नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 16 अक्टूबर, तो आज हम लोग 15 और 16 दोनों दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस प्रदेश में नेचिपू सुरंग की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ये रखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग में नेचिपू सुरंग की आधारशिला रखी है। और ये जो सुरंग है इसे बीसीटी यानी कि बलीपारा चारूदुर तवांग सड़क पर बनाया जा रहा है। और जो ये सुरंग बन रही है ये डी शेप में होगी और इसकी लंबाई होगी 450 मीटर। दोस्तों बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये है ईटानगर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पेमा खांडू। और राज्यपाल का नाम है बीडी मिश्रा। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश से एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में ही पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है और यहीं पर नामदफा नेशनल पार्क भी स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार केंद्र की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये की गई है चेन्नई में। तो हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री श्री यशोपद नायक ने चेन्नई में सिद्ध के राष्ट्रीय संस्थान में क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार का उद्घाटन किया है। और इसका इस्तेमाल कच्ची दवाओं के सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की स्थापना और हर्बल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाली कच्ची औषधियों का सर्टिफिकेशन करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों आयुष मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी और आयुष मंत्री हैं श्रीपद यशो नायक। और दोस्तों बात करें अगर चेन्नई की, तो चेन्नई जो है ये तमिलनाडु की राजधानी है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो ये है एडापट्टी के पलानासामी। और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और दोस्तों तमिलनाडु से लोकसभा की सीटें आती हैं 39 यानी कि 39 और राज्यसभा की सीटें आती हैं 18। दोस्तों बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में अभी तक जीआई टैग किस किस चीज़ को मिल चुका है तो ये जान लेते हैं। तो ये मिला है तमिलनाडु के डिंडीकुला ताले को, कड़ांगी साड़ी को और पंचतीर्थम प्रसादम को। और दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु में हल्दी संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की गई है। और तमिलनाडु ही है जो मछली के उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सदिर जापरोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं किर्गिस्तान के। और दोस्तों किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये है बिश्केक। और यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? तो ये चलती है सोम। और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ये है सूरोनबे जीनबेकोव। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सान्वी एम पराजित ने 1 घंटे में 33 डिशेस बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है केरल से। तो दोस्तों केरल की रहने वाली सान्वी एम पराजित ने 1 घंटे से भी कम समय में 33 डिशेस बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। और सान्वी ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की बच्ची बन गई हैं। और इसके लिए इनका नाम एशिया और इंडिया की बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। और दोस्तों सान्वी एम पराजित जो हैं ये केरल के एर्नाकुलम की रहने वाली हैं। दोस्तों बात करें अगर केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है? यह है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। और राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ही भारत का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया गया है। और भारत का पहला इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर भी केरल के ही कोझिकोड में खोला गया है। और दोस्तों केरल के प्रसिद्ध मयूर गुड़ को जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विवेकानंद व्याख्यान रंगमंच परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है जयपुर में। तो दोस्तों हाल ही में जयपुर के
मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में विवेकानंद व्याख्यान रंगमंच परिसर का उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन किया किसने है? तो ये किया है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। और इसकी विशेषता ये है कि इस थिएटर कॉम्प्लेक्स में सभी क्लासरूम ई लर्निंग की सुविधाओं से सुसज्जित हैं। दोस्तों बात करें अगर जयपुर की, तो जयपुर है राजस्थान की राजधानी और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। दोस्तों बात करें अगर राजस्थान की, तो अभी हाल ही में राजस्थान में मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की गई है। और इसी के साथ साथ राजस्थान सरकार ने पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 30% दुकानें महिलाओं को देने का फैसला किया है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बन गया है केरल। तो दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य के सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है और इसी के साथ केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम हैं। दोस्तों केरल से एक बात और याद रखिएगा कि केरल में ही अभी पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है जिसका नाम प्रतीक्षा है। और बाकी डिटेल्स मैंने केरल के बारे में आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में जगन्नाथ विद्या कनुका योजना लॉन्च की गई है? तो दोस्तों ये लॉन्च की गई है आंध्र प्रदेश में। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना की शुरुआत की है और इस योजना के तहत सरकार ने 43.32 लाख सरकारी छात्रों को, मतलब सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल किट देने की घोषणा की है जिसमें स्टेशनरी का पूरा सामान होगा और इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 650 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये योजना भारत में किसी भी राज्य की पहली योजना है, मतलब इस तरह की योजना पहली बार आंध्र प्रदेश में ही शुरू की गई है। और दोस्तों बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल कौन है? ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश को अब 3 राजधानियों की मंजूरी मिल गई है। तो अब इस समय आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो ये हैं अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम, जिसमें से अमरावती होगी विधायी राजधानी यानी कि लेजिस्लेटिव कैपिटल, कुर्नूल होगी न्यायिक राजधानी यानी कि जुडिशियल कैपिटल और विशाखापट्टनम होगी कार्यपालिका राजधानी यानी कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से एक परियोजना को मंजूरी दी है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है स्टार्स परियोजना। दोस्तों केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा परिणामों में सुधार के लिए विश्व बैंक समर्थित परियोजना स्टार्स को मंजूरी दी है और इस परियोजना को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा। और इस परियोजना में अभी 6 राज्यों को शामिल किया गया है, उनके नाम जान लेते हैं। तो ये हैं हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। और दोस्तों इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रारंभिक यानी कि मूलभूत शिक्षा को मजबूत करना, शिक्षण आकलन प्रणालियों में सुधार करना और स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करना। दोस्तों ये जो योजना है ये विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। तो विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 यानी कि 1944 में और इसका मुख्यालय स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। और वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डेविड मलपास। और दोस्तों इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो ये है अंशुल कांत। और वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक के 189 सदस्य देश हैं। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया गया है? तो ये दोस्तों ये मनाया गया है 15 अक्टूबर को। तो दोस्तों 15 अक्टूबर के दिन दुनिया भर में विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस यानी कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य यह है कि दुनिया भर के लोगों को हाथ धोने की आदत
के बारे में बताया जा सके, यानी कि उनके अंदर हाथ धोने की आदत को विकसित किया जा सके और उन्हें रोगों से बचाने के लिए जागरूक किया जा सके। और दोस्तों इस वर्ष ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है सभी के लिए हाथ स्वच्छता। और दोस्तों इसके अलावा 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस भी मनाया गया है और इसके लिए इस वर्ष की थीम रही है लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सीखना। और दोस्तों इसके साथ साथ 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या रही है? तो इसकी थीम रही है कोविड-19 के मद्देनजर ग्रामीण महिलाओं की प्रतिरोध क्षमता का निर्माण। तो याद रखिएगा दोस्तों, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे गोल्ड स्टीव अवार्ड की बिजनेस कैटेगरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है सीमा गुप्ता जी को। तो दोस्तों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की संचालन निदेशक सीमा गुप्ता जी को गोल्ड स्टीव अवार्ड की बिजनेस कैटेगरी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा थैलीसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। तो दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने थैलेसीमिक रोगियों के लिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है और इस योजना को 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है और इस चरण में 200 मरीजों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों थैलेसीमिया क्या है? तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर की बीमारी है जिसमें शरीर में सामान्य से भी कम हीमोग्लोबिन होता है। और दोस्तों एक बात आपको और बता दें कि 8 मई के दिन विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोव टेकथॉन 2020 का आयोजन कब किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। तो दोस्तों गोव टेकथॉन 2020 का आयोजन 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 तक किया जाएगा और इसका आयोजन करेगा कौन? तो इसका आयोजन करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और IEEE कंप्यूटर सोसाइटी और इसके साथ साथ ओरेकल के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है नए विचारों को बढ़ावा देना और कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज का पहला वन लाइनर क्वेश्चन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों टिकाऊ भूजल संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेज़न ने भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है उबर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए किस राज्य ने मोबाइल वैन की शुरुआत की है? तो ये की है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में किस खिलाड़ी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ दिया है? तो इनका नाम है नेमार जूनियर। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने 6000 धान खरीद केंद्र खोलने का फैसला लिया है? तो यह फैसला लिया है तेलंगाना सरकार ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।